रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं। एक टेम्पो वाला पकड़ा गया था और उसने 23 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। जब लोग मूत्र जिहाद करते हैं, लब जिहाद करते हैं, थूक जिहाद करते हैं, तो वो जब थूकते हैं ना भोजन में, तब इसलिए नहीं थूकते कि ब्राह्मण पंडित जी जेल लेंगे। उसमें सब आते हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं, जाति के नाम पे कूद पड़े बस। इटावा में यादव कथावाचक की चोटी काटने की घटना ने धार्मिक भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में सियासत भी जोर पकड़ रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ साथ संत समाज की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन महाराज से जब इस पूरी घटना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। और मैं जातिगत बातों पर, मैं जातियों में नहीं बंधना चाहता। मैं सनातन कार्य के लिए कार्य कर रहा हूं। मैं सभी सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुना आपने, देवकी नंदन महाराज ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी कथावाचक की चोटी काटना सरासर गलत है। उन्होंने इस कृत्य को अपमान करार देते हुए आगे ये बताया कि हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं, फिर भी कथा करते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान तक राम कथा करते हैं। क्यों नहीं कर सकता भाई? कथा प्रवचन कहीं भी करे। हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाते, कथा सुनाते हैं, क्या बुराई है? हर एक जाति के व्यक्ति, मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना तो अपनी ही जाति के होंगे ना। कहानी सुनाए, कथा सुनाए, कोई बुराई नहीं है। अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दीजिए। सत्संग, प्रवचन, रामायण इत्यादि हम सब करें, कौन रोकने वाला है? और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है, वो भी कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी राम कथा करके गए हैं और हमने उनको स्वीकार किया। रसखान को हमने स्वीकार किया है। इस मौके पर देवकी नंदन महाराज ने इस घटना के बहाने राजनीति चमकाने वालों को जमकर सुनाया। उनसे तीखे सवाल पूछते हुए कड़ी नसीहत दे दी। मैंने तो देखा कि एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, मथुरा में एक कांड हुआ था। एक टेम्पो वाला पकड़ा गया था और उसने 23 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उनकी वीडियो, उनकी पिक्चर्स और उनके सब है और वो हट जाति के थे। वो बच्चियां जो थी वो हट जाति की थी। तब कहां चले गए ये सारे मर्द? क्या एक पुरुष का मान सम्मान स्त्री के मान सम्मान से ज्यादा है? हम स्त्री के मान सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पुरुष का अपमान हो जाए तो हो जाए। अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। कई बड़े बड़े नेता हैं, जाति के नाम पे कूद पड़े बस। चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव की एक कथा। अरे तुम्हारा इस नाम पे वोट लोगे? माना जा रहा है कि देवकी नंदन महाराज ने बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके नेताओं पर निशाना साधा है और कहा कि कुछ बड़े लोग जातिगत राजनीति के लिए सनातन को ना बांटें। उन्होंने सवाल किया कि जब कुछ दिन पहले एक मुस्लिम टेम्पो वाले से 23 लड़कियों को अपने जाल में फंसाने और उनके साथ गलत काम करने का मामला सामने आया था, तब ऐसे बड़े लोग क्यों चुप थे? फिलहाल देवकी नंदन महाराज के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।